अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सीखेंगे कि फाइवर पे गिग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर ये एक बटन दिखाई देगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। सिंपली क्लिक कर देंगे, उसके बाद प्रोफाइल आएगा, प्रोफाइल पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी प्रोफाइल ऑन हो जाएगी। प्रोफाइल ऑन होने के बाद आपने यहाँ क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक करने के बाद आपको आएगा गिग टाइटल। एक ये सिंपल छोटा सा टाइटल होता है जो आपकी गिग का हेडर होता है। तो इसलिए आप जो भी आपका प्रोफेशन है, रेज्यूमे राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, इस हवाले से आपने एक वन लाइनर अपनी गिग को टाइटल देना होता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई विल डू बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइन। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर नीचे है कैटेगरी, तो मैं कैटेगरी को सेलेक्ट करता हूँ। कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपका जो काम है उसके हिसाब से कैटेगरीज बनी होती हैं। तो मेरा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी में मैं करूँगा लोगो डिज़ाइनिंग पे। लोगो डिज़ाइनिंग पे मैं क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आपको आएगा गिग स्टाइल की, आप कौन से स्टाइल में अपनी वो जो लोगो डिज़ाइन करते हो आप। तो उसमें मैं कर दूंगा मॉडर्न। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, 3D, विंटेज, कार्टून, हैंड ड्रॉन। तो मैं मॉडर्न पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद लोगो टाइप पे बहुत सारे दिए हुए हैं, तो उस पर मैं करूँगा मोनोग्राम पे मैं क्लिक कर दूंगा। आप 3 पर भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद फाइल टाइप, ये फाइल टाइप आप कस्टमर को किस फॉर्मेट में आप अपनी फ़ाइल सेंड करोगे, ये वो है। मैं जेपीजी, पीडीएफ और पीएनजी पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद पॉजिटिव कीवर्ड्स। पॉजिटिव कीवर्ड्स आपकी बेसिकली आपकी गिग को रैंक करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो यहाँ 5 मैक्सिमम आप वो कीवर्ड लिख सकते हैं। तो उस पर जब आप कोई सर्च करेगा तो आपकी गिग रैंकिंग पर होगी। इसलिए हम दूसरे जा रहे हैं, दूसरे टैब में। दूसरे टैब में जाके हम सिंपली किसी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है और अपने प्रोफेशन के हिसाब से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी आईडी ओपन करें, उसके सबसे नीचे जाएं तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है रिलेटेड टैग्स। तो इसकी आईडी इसीलिए रैंक कर रही है क्योंकि इसने टैग सही डाले हुए हैं। तो हम 2-3 यहाँ से कॉपी करेंगे, 2-3 अपनी तरफ से बना के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सर्च टैग लाइन में। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइन। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ लोगो डिज़ाइन, या 3D लोगो भी आप कर सकते हो। मैं सिंपली आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आप जो प्रोफेशन आपका है आप उस अपने हिसाब से वो कर सकते हो। उसके बाद मैं आई डिक्लेयर स्टेटमेंट है उस पर क्लिक कर दूंगा और सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको दूसरा वो दिखाई देगा। उसमें आपको अपने वो पैकेजेस के बारे में बताना होता है कि आप कौन कौन से पैकेजेस दे रहे हैं कस्टमर को। ये पहला बेसिक है, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा है प्रीमियम। तो हम सिंपली ऐसा ही करेंगे जो जब पहले किया था कि किसी जो रैंक कर रही है गिग, उस पे जाएंगे, उस पे जाके उसके पैकेजेस देखेंगे कि उसके किस तरह के पैकेजेस हैं, और वहाँ से हम आइडिया लेंगे कि इसके इस तरह के पैकेजेस हैं। तो वहाँ वो हम पेश कर देंगे, लेकिन अपनी जो रकम है वो थोड़ी सी प्राइसिंग जो लो रखनी है, क्योंकि इसकी गिग वैसे ही रैंक है। तो आप अगर न्यू हैं तो इसकी अपनी प्राइसिंग लो रखें इस पे। उसके बाद मैं ये सिंपली कॉपी कर देता हूँ। ये 3 पैकेजेस का टाइटल है। तो सिंपली मैं ये बेसिक पे कॉपी किया। उसके बाद मैं प्रीमियम, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ये तीनों पे एक ही इसने टाइटल दिया हुआ है। तो मैं जस्ट सिंपली सबके लिए एक ही कॉपी पेस्ट कर दूंगा। कॉपी पेस्ट ये प्रीमियम पे भी कर दिया। उसके बाद आपको अपनी वो जो पैकेज है उसको डिस्क्राइब करना होता है। तो देखें इसने नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई है। स्टैंडर्ड के लिए स्टैंडर्ड वर्क फॉर्म, $20 फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और एक्सेट्रा, ये दी हुई है इसने। तो मैं जाऊंगा बेसिक में जाके इसका सिंपली कॉपी कर दूंगा। अगर आप कॉपी करना चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन फुल गिग आपने कॉपी नहीं करनी। तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये कॉपी कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा कॉपी करेंगे और थोड़ा सा अपनी तरफ से डाल देंगे। सिंपली मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। और दूसरे मैं स्टैंडर्ड के लिए भी जाता हूँ। यहाँ पर ये है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड को भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर देता हूँ यहाँ से। सिंपली लाके मैं अपनी गिग में पेस्ट कर देता हूँ। और तीसरा है प्रीमियम, तो इसको भी कॉपी करना है और अपनी वो गिग में लाके इसको भी पेस्ट कर देना है।
ये पेस्ट हो गया। उसके बाद डिलीवरी टाइम हमारे पास मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ 2 डेज़, 3 डेज़ और 4 डेज़, या 2 डेज़ ही कर लें इसमें भी। रिवीजन, अगर आप फ्रेश हो तो रिवीजन आप मैक्सिमम रखो तो सही होता है, क्योंकि कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होता है इस वजह से। तो मैं सब में अनलिमिटेड रख रहा हूँ। बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम तीनों में मैं अनलिमिटेड रख रहा हूँ उसका, रिवीजन का। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, आप 1-2 बार भी कर सकते हो। मैं लोगो ट्रांसपेरेंसी, जो जो ये लिस्ट दी हुई है कि जो जो आप काम कर सकते हैं वो बेसिक में करेंगे, स्टैंडर्ड में या प्रीमियम में, तो आपने सिंपल यहाँ से क्लिक कर देना है और टिक हो जाएगा ये सब कुछ। तो उसके बाद सोर्स फाइल में ये दोनों पे क्लिक कर देता हूँ। तो बेसिक और स्टैंडर्ड और प्रीमियम में आपने थोड़ा सा डिफरेंस रखना है कि बेसिक में थोड़ी कम सर्विसेज, स्टैंडर्ड में थोड़ी सी ज़्यादा और प्रीमियम में उससे ज़्यादा, क्योंकि एक कस्टमर आपसे इस वजह से ही सेलेक्ट करेगा कि आपका तीनों पैकेजेस में डिफरेंस क्या है। तो ये इस पे जाते हैं हम प्राइसिंग पे। मैंने प्राइसिंग पे उस पे बेसिक पे $5 रखा हुआ है, स्टैंडर्ड पे 10 और प्रीमियम पे 15। उसके बाद हमारा है कि आप अगर एक दिन पहले या वक्त से पहले डिलीवरी देते हो तो आप कितने चार्जेस करते हो। तो मैंने सबके लिए 1 डे और $5 लिखा। उसके बाद एडिशनल रिवीजन, अगर आपने ऊपर जो लिखा है उससे आप अगर एडिशनल कोई रिवीजन करवाना चाहता है तो आप उसको भी चार्ज कर सकते हो। उसके बाद है एडिशनल लोगो, अगर कोई बंदा आपसे एक और लोगो बनवाना चाहता है तो आप उस पर कितना प्राइस और कितने दिनों में आप उसको कंप्लीट करके दे सकते हो। तो इसी तरह ये सब है। तो आपने अपनी प्राइसिंग और डिलीवरी टाइम आपने कर देना है। तो उसके बाद आते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे। तो ये बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम का नेम हम सेम नहीं रख सकते, तो इसी वजह से इसने लाल डॉट दिया हुआ है। तो इसका हम नेम चेंज कर देंगे, स्टैंडर्ड का बेसिक का वही रहने देंगे और प्रीमियम का भी चेंज कर देंगे हम लोग। तो उसके बाद स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे, इसको गोल्ड लिखेंगे और इसको डायमंड लिखेंगे। आप आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी नाम दे सकते हो इसको। हम इसको डायमंड लिख देंगे प्रीमियम को। ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखनी है गिग की। तो डिस्क्रिप्शन भी हम सेम एज इट इज़ करेंगे कि जो जिस बंदे के हम पहले गिग खोले हुए थे उसकी डिस्क्रिप्शन हम कॉपी कर देंगे। आप अपनी तरफ से लिखें तो अच्छा है, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से नहीं लिख सकते तो इसको कॉपी कर देंगे, सारे को कॉपी करके। ये सेम एज इट इज़ नहीं लिखना, वैसे इसको कॉपी कर देंगे पहले डिस्क्रिप्शन को कॉपी करने के बाद इसको हम MS वर्ड में पेस्ट कर देंगे। ये MS वर्ड में हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ से थोड़ा बहुत एडिट कर देंगे इसको, क्योंकि सेम नहीं होनी चाहिए पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन। तो थोड़ा सा एडिट कर देंगे अपने हिसाब से कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो इस हिसाब से। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। बाकी मैं सारी को कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ये सिखाने के लिए आपको गिग बनाई हुई है। तो हम सारे को कॉपी कर देंगे और कॉपी करके रीपेस्ट कर देंगे, अपनी अपनी गिग में पेस्ट कर देंगे इसको। यहाँ पेस्ट कर दिया। ये हो गई हमारी डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट हो गई हमारी यहाँ से। उसके बाद नीचे आता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप कॉपी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन देख के कि आपसे अगर कोई ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका यही जवाब दोगे। तो मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। इसके यहाँ पर लिखे हुए हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो मैं ये सिंपली इसको कॉपी कर दिया मैंने। कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा और उसका आंसर भी उसने नीचे दिया होगा, तो मैं आंसर को भी कॉपी करके सिंपली पेस्ट कर दूँगा इसको भी पेस्ट कर दिया और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमें जो तीसरा है ग्रोथ एंड मार्केटिंग, ये शो होगा। इस पर आपको एक क्वेश्चन ऐड करना है कि आपको कस्टमर से क्या क्या चाहिए अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा तो, अपने प्रोफेशन के हिसाब से। तो मैं यहाँ
कुछ कॉपी पेस्ट कर दूंगा। आप अपनी तरफ से देखें कि आपको क्या क्या चाहिए होता है। अगर आपको लोगो डिज़ाइनिंग चाहिए तो लोगो डिज़ाइनिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कंपनी का नेम, कंपनी क्या करती है, ये वो। तो उसके बाद सेवन कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद गैलरी, गैलरी में आएगा तो यहाँ पर आप ये 3 बॉक्सेस दिखे हुए हैं। आप अपना वर्क जो है आप करते हो, उस वर्क को करके आपने 3 पिक्चर्स यहाँ पर लगानी है, इमेजेस। यहाँ पर आपने 3 इमेजेस लगानी है। मैं कोई सी भी इमेज लगाता हूँ यहाँ पर एक। तो मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, यहाँ से ये एक इमेज लगा के मैं यहाँ लगा लेता हूँ। उसके बाद आप 3 इमेज लगा सकते हो। उसके बाद आप वीडियो भी लगा सकते हो, ये डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हो। अब मैं डिक्लेयर पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। हाँ, ये आपको ये लोगो टाइप कौन सा है और इसकी आपको टैग लाइन लिखनी होती है। तो 1 3 तक आप टैग लाइन लिख सकते हो। तो मैं पहले लिखता हूँ फेसबुक लोगो। एंटर कर दिया। हैश टैग नहीं लिखना होता आपने, मैंने गलती से लिख दिया, तो इसको काट देते हैं। इसको काट दिया। उसके बाद फिर से मैं फेसबुक लोगो ही लिखूँगा। आप मैक्सिमम 3 लिख सकते हो। सजेशन ये है कि आप फुल 3 जो है वो अपने टैग लाइन लिखो, क्योंकि आपकी ये रैंक करेगी उस बेसिस पर। उसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो लास्ट जो प्रोसेस आएगा वो है पब्लिश का। पब्लिश का आपने यहाँ ये लिखना है कि आप यूएस से हो या नहीं। आप यूएस से हो तो उस बेसिस पे आप पे टैक्सेस लगते हैं। यूएस से नहीं हो तो आप नो पे क्लिक कर देंगे और या सेव कर देंगे। ये हो गया हमारा, डन हो गया। उसके बाद आपने वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। वेरीफाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना नंबर पुट करना होता है जिस पे वो एसएमएस या कॉल भेजते हैं। तो आपको कोई सा भी आपका जो नंबर है उस पर आपको वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई होने के बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा इंग्लिश का फाइवर पे। वो टेस्ट आप जब पास करेंगे तब आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। तो वो टेस्ट पास करना लाजमी होता है। चलें, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।